हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमने क्लास 12 के सिलेबस में देखा है कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सिलेबस से 12th के हटा दिए गए हैं। वो न्यू एनसीईआरटीज़ में भी नहीं है। तो ये वीडियो में हम इन्हीं चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं। सो वन सच चैप्टर इज़ पॉलीमर्स। और इसमें मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी मेरे हिसाब से नीट के लिए उतना काफ़ी है। कोई बहुत ही रेयर क्वेश्चन हो सकता है जो इससे बाहर आए। 95% क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीमर्स। पहले ही बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता था और नीट में तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पॉलीमर्स से आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलीमर होते क्या हैं? बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके एक पॉलीमर बनता है। बहुत सारे मोनोमर से मिलके एक पॉलीमर बनता है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या मोनोमर्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये हो गई पॉलीमर्स की डेफिनेशन। अब मेन इसमें है पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। सो पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा बेस्ड ऑन सोर्स। किस सोर्स से हमने वो पॉलीमर ऑब्टेन किया है इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं सोर्स कैन बी नेचुरल, हमने नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन करा है पॉलीमर। इट कुड बी सिंथेटिक, हमने मशीन्स यूज़ करके बनाया है। सेमी सिंथेटिक, मशीन्स और नेचर से मिल के बना हुआ है। सो नेचुरल हमारे जो पॉलीमर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हो, वो तो 12th के सिलेबस में भी है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, ये एक्चुअली क्या होते हैं? पॉलीमर्स ही होते हैं। सिंथेटिक हमारे आ जाते हैं, सिंथेटिक में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं नायलॉन एंड पॉलीइथीन। ये वही पॉलीथीन है जो शॉप्स पे यूज़ होती है, नायलॉन एंड पॉलीइथीन। सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं हमारे रेयॉन। रेयॉन हमारा होता है आर्टिफिशियल सिल्क। दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क। ये हम सिल्क वॉर्म के थ्रू बनाते हैं। सो नेचर को यूज करके बनाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। एग्जाम्पल हो गया इसका रेयॉन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मोनोमर। हमारे पॉलीमर्स डिवाइड होते हैं होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? जो एक तरह के ही मोनोमर से बने हों। पॉलीमर मोनोमर से मिलके बनते हैं। अगर मोनोमर सब एक ही तरह के हों, जैसे सब ए टाइप के हों, तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर हम उसे कहते हैं जब एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर से बना हो पॉलीमर। जैसे ए टाइप से बना है तो बी टाइप से भी बना है। ठीक है। वन टाइप ऑफ मोनोमर इज होमोपॉलीमर, मोर देन वन और टू टाइप ऑफ मोनोमर इज कोपॉलीमर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर का पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो या अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जोड़ के पॉलीइथीन बनाते हैं। हम देखेंगे इसका आगे स्ट्रक्चर, नाम से भी पता चल रहा है। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीइथीन बनाते हैं। वो होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। और कोपॉलीमर में हमारा एग्जाम्पल आ जाता है नायलॉन। कोपॉलीमर में हमारा एग्जाम्पल आ जाता है नायलॉन। हमें ये भी पता है ये सिंथेटिक है, तो एक सिंथेटिक हमारा कोपॉलीमर है और एक सिंथेटिक हमारा होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। किस मोड से मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं? देयर कैन बी 2 मोड्स जिससे मोनोमर्स आपस में जुड़े हों। फर्स्ट कुड बी एडिशन, यानी 2 मोनोमर्स सिंपली ऐड हुए हों। एंड अदर इज कंडेंसेशन, यानी 2 मोनोमर्स ऐड हुए हों और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ हो। वी नो व्हाट इज कंडेंसेशन, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल भी हुआ हो, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए प्लस ए बन गए, साथ में जुड़ गए। और यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी, साथ में जुड़ गए। हियर वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड इन एडिशन दे आर सिंपली एडेड। सो एडिशन का एग्जाम्पल हो गया हमारा अगेन पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सिंपली ऐड हुआ है, वो एक दूसरे पे मोनोमर्स ऐड हुए हैं इथीन के। एंड देन कम्स हमारे कंडेंसेशन वाले, देयर द एग्जाम्पल इज अगेन नायलॉन। तो अच्छा है, हमें याद करने में भी आसानी हो जाएगी। कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? नायलॉन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, our next classification is based on intermolecular forces. So based on intermolecular forces, polymers can be divided into elastomers, into plastics and into fibers. अब इलास्टोमर्स क्या होते हैं? जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हों वो बहुत वीक हों, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? जिनमें इंटरमीडिएट जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इंटरमीडिएट हों, मतलब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना बहुत ज़्यादा वीक हो। फाइबर्स क्या होते हैं? जिसमें वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों,
वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सो इलास्टोमर्स होते हैं विद वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके एग्जाम्पल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स इनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। हमको बेस्ड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमें अरेंज करने को दे दिया जाता है, तो एक एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और हमें अरेंज करना होगा, तो उससे हमें पता होना चाहिए क्या इलास्टोमर है, क्या प्लास्टिक है और क्या फाइबर्स हैं। सो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल आ गए रबर, रबर आ गया, वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर भी इसी का एग्जाम्पल होता है। वल्केनाइजेशन क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। बच्चों को नाम से ऐसा लगता है कि रबर तो इलास्टोमर में आता है, वल्केनाइज रबर मतलब कुछ हो सकता है फोर्सेस का चेंज हो गया हो, तो वल्केनाइज रबर को अलग कैटेगरी में रखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में। रबर एंड वल्केनाइज रबर बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स ओनली। और एग्जाम्पल है इसके ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ये सारे पॉलीमर्स हम आगे पढ़ेंगे। मैं लिख देती हूँ ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, all of them are included in elastomers and elastomers have weakest intermolecular forces. प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हमें पता है, घर में जो हम पीवीसी अप्लाई करते हैं वॉल्स पे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी हमारा पॉलीमर होता है और ये हमारा प्लास्टिक में इंक्लूड होता है। सो प्लास्टिक में क्या आता है, पीवीसी, और ऑब्वियसली प्लास्टिक में क्या आएगा, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होती है हमारी, जो हम शॉप्स पे यूज़ करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो उसे प्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ क्या है, इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फिर आ जाते हैं हमारे फाइबर्स पे, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, अगेन वी हैव हियर नायलॉन। तो इससे याद करने में भी ईजी हो जाएगा। नायलॉन हमेशा द एक्सट्रीमिस्ट वाला है, कंडेंसेशन में नायलॉन था, फाइबर्स में हो गया नायलॉन, एंड नायलॉन था हमारा कोपॉलीमर का एग्जाम्पल भी। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा ये है नियोप्रीन, नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। तो अगेन सिंथेटिक रबर अगर एग्जाम्पल में आ जाए तो ये मत सोचना कि कहीं वो प्लास्टिक या फाइबर का पार्ट तो नहीं है। नियोप्रीन जिसे सिंथेटिक रबर कहते हैं, इट इज ऑल्सो इलास्टोमर। सो एनी टाइप ऑफ रबर इज एक्चुअली इलास्टोमर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। अब जो पॉलीमर्स बन गए हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो लीनियर है, क्या वो लीनियर है, एक लाइन में है, क्या वो लीनियर के साथ साथ ब्रांच्ड भी हैं, क्या उनकी ब्रांचेस हैं, क्या वो क्रॉस लिंकिंग है, क्या उनकी ब्रांचेस आपस में लिंक भी करती हैं। बेस्ड अपॉन दैट, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, इनमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। जो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन होती है, HDP भी लिखा हुआ आता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन जो है हमारा लीनियर होती है, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, NCERT से आप लोग देख सकते हैं, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर की हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथीन जो है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, दैट इज ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर। ये याद करना पड़ेगा किसका स्ट्रक्चर लीनियर है, किसका ब्रांच्ड है। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन इज लीनियर, वेयरएज लो डेंसिटी पॉलीइथीन इज ब्रांच्ड। क्रॉस लिंकिंग में हमारे एग्जाम्पल्स थोड़े डिफरेंट हैं, दीज आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन, वो जो आपके कुकर वगैरह या फिर यूटेंसिल्स के जो हैंडल बने होते हैं, वो जो सब्सटेंस बने होते हैं ना, दैट इज नोन एज बेकेलाइट। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट एंड मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स के होते हैं। दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQ इन नीट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। हम प्लास्टिक्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो प्लास्टिक्स हमारे क्लासीफाई हो सकते हैं एज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में क्या फर्क है चलिए देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नाम से ही पता चल रहा है। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं दोज हु मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब आप इनको हीट करोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे। आपने देखा होगा, प्लास्टिक की पन्नी जलाओ वो मेल्ट कर जाती है। प्लास्टिक की पन्नी जलाओ मतलब, इसका एग्जाम्पल पहला क्या हो गया, पॉलीथीन। और पॉलीथीन जैसा हमने पीछे अभी क्या देखा था, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो वॉल्स पे यूज होती है हमारे घर में। सो बोथ ऑफ देम अगर आप उनको हीट करके देखो तो दे विल मेल्ट ऑन हीटिंग बिकॉज दे आर थर्मोप्लास्टिक्स, whereas thermosetting plastics are the ones that do not melt on heating. These do not melt on heating, ये मेल्ट नहीं करते हैं हीटिंग पे, दैट्स वाई द वर्ड सेटिंग इज यूज्ड हेयर। इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो घर में यूटेंसिल्स कुकर वगैरह यूज होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो किससे बनते हैं, बेकेलाइट से। तो ऑब्वियसली बेकेलाइट हमारा मेल्ट नहीं होता, गर्म होने के बाद भी हैंडल्स आर क्वाइट वार्म आफ्टर द कुकिंग, वो तब भी मेल्ट नहीं होते, इसलिए वो कौन से प्लास्टिक हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। वो भी प्लास्टिक ही, बट दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक ही है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंटरमीडिएट टाइप के हैं, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी वीक। सो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा बेकेलाइट।
देन इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं हमारे, वो भी हमारा बेकेलाइट से ही बनते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार आपके चार्जर्स या फिर स्विचेस जो हैं वो वार्म हो जाते हैं, पर वो मेल्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट। फिर देन कम्स अनदर एग्जाम्पल, मेलामाइन। मेलामाइन यहाँ पे भी आएगा एग्जाम्पल। ये हो गए हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। हमने देखा पॉलीमर्स में कितनी जितनी क्लासिफिकेशन है हमने सबके बारे में देखा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड अपॉन सोर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक होते हैं, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन से हुआ है या कंडेंसेशन से हुआ है, बेस्ड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने उसे इलास्टोमर, प्लास्टिक और फाइबर्स में डिवाइड करा। अब हमने प्लास्टिक की देखी क्लासिफिकेशन, और हमने ये भी देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंकिंग। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। इसके बाद हम पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर, उनके क्या मोनोमर हैं और क्या टाइप ऑफ पॉलीमर में वो आते हैं, ये देखेंगे थ्रू आवर टेबल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।